शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर आज हम सब आम आदमी पार्टी परिवार के जितने हमारे सीनियर हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी हमारे परिवार के सदस्य जो मंचासीन हैं, जो यहां सभी बैठे हैं, पीछे खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार इन शहीदों की याद में दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके दोनों हाथ हम ऊपर करेंगे। हाथ हो तो मुट्ठी बांध लो भाई, अब जिसकी नहीं है उसकी तो मजबूरी है। दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध करके मैं एक नारा बोलूंगा, वीर शहीदों की कुर्बानी। आपको बोलना है याद रखेंगे। क्या बोलना है? याद रखेंगे, याद रखेंगे हिंदुस्तानी। तो दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके पूरी ताकत से बोलेंगे, वीर शहीदों की कुर्बानी। अरे वीर शहीदों की कुर्बानी, वीर शहीदों की कुर्बानी। इस देश के अंदर भारत ने अनादिकाल से अनेक वीरों को, अनेक वीरांगनाओं को मां भारती ने अपने गर्भ से पैदा किया है। हमारे खानदान में भी बहुत सारे हमारे पुरखे पैदा हुए और इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन आज आजादी के इतने सालों बाद भी देश का बच्चा बच्चा अगर अपने दिलों में शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को याद करता है तो वो इसलिए याद करता है, 23 साल की उम्र में भी इन नौजवानों ने ये ठान लिया था कि हमें अपनी जिंदगी जितना भी जीना है वो इस देश के लिए जीना है। यह देश हर तरह के लोगों का देश है, लेकिन जिन लोगों ने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, उनके लिए हमारा समाज हर समय ऋणी रहा है। और इसीलिए ये बात कही जाती है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। साथियों, आम आदमी पार्टी ने इस देश के अंदर जब अपने प्रादुर्भाव का संकल्प लिया तो हमारे सामने एक ही सपना था कि आजादी की लड़ाई के लिए लाखों शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने कैरियर की परवाह नहीं की, अपने सपने की परवाह नहीं की, अपने कद की परवाह नहीं की, अपने मान सम्मान की परवाह नहीं की। उनके दम पर यह देश आजाद हुआ है। आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव इस बात के लिए हुआ कि आजादी के बाद जिन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी इस देश के राजनीतिक पार्टियों के थे, इस देश के नेताओं के थे, वो सपना पूरा नहीं हुआ। आज आम आदमी पार्टी उसी संकल्प के साथ चल रही है। बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। सभी लोग ताली बजाते हुए, सभी लोग ताली बजाते हुए। आजादी को चल साथियों, मैं आपसे कह रहा था, इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी ने जिस समय अपना कदम रखा,
हमारे दिमाग में एक ही बात था कि जिस आजाद हिंदुस्तान के लिए हमारे लाखों शहीदों ने कुर्बानी दी, उन शहीदों के सपने का क्या हुआ। आजादी के बाद से अलग अलग पार्टियां बनी, इस देश के अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी, अलग अलग राज्यों में सरकार बने, लेकिन जो इस देश के अंदर आजादी के नायकों का सपना था कि आजादी के बाद इस हिंदुस्तान के गरीब के लोगों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी, आजादी के बाद इस देश के अंदर जो जाति का भेदभाव है खत्म होगा, आजादी के बाद इस देश के अंदर जो धर्म के आधार पर नफरत है वो खत्म होगी, आजादी के बाद जो महिला पुरुष को लेकर के अलग अलग विभेद है वो खत्म होगा, आजादी के बाद हर बच्चे को शिक्षा की गारंटी होगी, हर बच्चे को रोजगार की गारंटी होगी, किसान के तरक्की की गारंटी होगी, मजदूर के सम्मान की गारंटी होगी। लेकिन आजादी के बाद साल तो बदलते रहे, सरकारें तो बदलती रही, लेकिन सपना शहीदों का अधूरा रहा। उस सपने को पूरा करने के लिए आंदोलन के गर्भ से आम आदमी पार्टी पैदा हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आप सब लोगों के उन शहीदों का सपना लेकर के, आपका समर्थन लेकर के, आपका प्यार लेकर के अपने संघर्ष को शुरू किया। और हमें इस बात की खुशी है कि सबसे कम समय में इस देश के अंदर एक नए संकल्प के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से पंजाब, पंजाब से गोवा, गोवा से गुजरात होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंच करके इस देश के अंदर 5 राज्यों में अपनी दस्तक दी और देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना करके आम आदमी पार्टी ने संघर्ष को अपने मुकाम तक पहुंचाया। जिससे इस देश के अंदर जो लोग इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, शहीदों के सपनों को कुचल करके अपनी तानाशाही को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बेचैन हो गए और उन्होंने चारों तरफ से चक्रव्यूह रचा। आम आदमी पार्टी जिन सपनों को लेकर के शहीदों के चल रही है, देश के आम आदमी को सम्मान और आजादी दिलाने का, अधिकार दिलाने का सपना लेकर के चल रही है। अगर इसी तरह आम आदमी पार्टी बढ़ती रही तो देश के अंदर उन सब लोगों की जमानतें जब्त होने लगेंगी। और उस डर ने षड्यंत्र को पैदा किया। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर जिस तरह से षड्यंत्र किया गया है आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, नौजवान कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं। कई लोगों को मैंने देखा चुनाव के बाद मायूस हो गए। कई लोगों को मैंने देखा बोले अब क्या होगा, बोले अब हमारा क्या होगा, अब आगे भविष्य क्या होगा। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम करती है। मैं उन महाभारत के महारथियों से कहना चाहता हूं, तुमने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारने के लिए सारा षड्यंत्र किया, लेकिन सुन लो, अभिमन्यु अभी जिंदा है और कम बैक करेगा पूरी ताकत के साथ। और उसकी ताकत कौन है? उसकी ताकत है शहीद आजम भगत सिंह, उसकी ताकत है सुखदेव, उसकी ताकत है राजगुरु, उसकी ताकत है इस देश के मादरे वतन के लिए कुर्बानी देने वाले लाखों शहीद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही तो छोड़ो, अंग्रेजों की तानाशाही का मुकाबला किया। हमारे पांव में एक कांटा चुभ जाता है, मुंह से आह निकल जाती है। एक बार सोचो, इन 3 वीरों को जब फांसी का फंदा सामने था और वो मुस्कुरा रहे थे, हम उसी के वंशज हैं, हम उसी की औलाद हैं। अरे जब उन्होंने ब्रिटानिया साम्राज्य के सारे तानाशाही को नस्तानाबूद करके देश को आजाद करा लिया, आम आदमी पार्टी जब तक उन शहीदों का सपना पूरा नहीं होती है, इस मिशन को जारी रखेगी। दिल्ली में भी लड़ेंगे। और अभी आप सबने सुना होगा, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अभी 2 दिन पहले बैठक हुई है। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है, दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के लोगों ने हमें 43% वोट देकर के आपको समर्थन दिया है। दिल्ली के उन 43% लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए हमें सड़क पर लड़ना है, हमें संसद में लड़ना है, संगठन को मजबूत करना है। दिल्ली में संगठन मजबूती के साथ साथ पूरे देश के अंदर जिस मिशन के साथ आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में केवल सरकार बनाने के लिए नहीं पैदा हुई, आम आदमी पार्टी देश के अंदर बदलाव के लिए पैदा हुई, शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए पैदा हुई। आम आदमी पार्टी सारे विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का नाम है।
इसलिए अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया है, दिल्ली के संगठन के मजबूती के साथ साथ पंजाब में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी, गुजरात में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी, गोवा में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी, छत्तीसगढ़ में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी। और एक एक करके पूरे देश के अंदर शुरुआत दिल्ली से हुआ है, लक्ष्य पूरा देश में बदलाव करना है, शहीदों के सपनों को साकार करना है। इसलिए जिन जिन लोगों की कमर थोड़ी चुनाव के हार के बाद ढीली हुई है, कमर कस लो, लड़ाई लंबी है। लड़ाई के लिए तैयार हो? कौन कौन तैयार है जरा दिल से बता दो। जो जो तैयार है, जो जो तैयार है, एक बार ताली बजाते हुए मेरे साथ नारा लगा दो, लड़ेंगे लड़ेंगे अरे लड़ेंगे अरे लड़ेंगे अरे लड़ेंगे अरे लड़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने दिल्ली के अंदर जिस तरह से पंजाब में मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां इन सब लोगों के लिए, पंजाब में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे और दुर्गेश पाठक जी को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी है, संजय सिंह जी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है, संदीप पाठक जी को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी है, गोवा के अंदर पंकज गुप्ता जी और उनके साथ पूरी टीम को जिम्मेदारी सौंपी है, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे इमरान भाई को जिम्मेदारी सौंपी है। अभी आगे के राज्यों में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पूरे दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में आम आदमी पार्टी का मिशन तेज होगा। उन्होंने सोचा था कि दिल्ली में घेर करके आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर जितना ही दिल्ली में तुमने षड्यंत्र करके हमें कम करने की कोशिश की है, उससे दुगुनी ताकत में पिछले अगले 5 साल में देश के अंदर आम आदमी पार्टी खड़ी होकर के आपको दिखाएगी। दिल्ली के अंदर दिल्ली से आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और आपका समर्थन और आपका आदेश लेकर के आज से आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता देश में इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी में अब जुटेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार ताली बजा करके आशीर्वाद दे दो पूरे देश के इस मिशन के लिए। लेकिन दिल्ली हमारी जन्मभूमि है, दिल्ली हमारी मजबूती के साथ आगे बढ़नी चाहिए और इसके लिए पार्टी ने सौरभ भारद्वाज जी को नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं चाहता हूं कि सौरभ भारद्वाज जी को एक बार जोरदार ताली से आशीर्वाद दे दीजिए। जोरदार तालियों से आपके समर्थन और सहयोग से ये संगठन के काम को आगे बढ़ाएंगे। प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आतिशी जी सदन के अंदर आपकी आवाज को आगे बढ़ाएंगे। मिल करके आपको इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। दिल्ली सबकी जन्मभूमि है और कर्मभूमि है, इसलिए जब भी आप कमजोर पड़ोगे हम सब आपके साथ हैं। लेकिन देश की लड़ाई जरूरी है। आप में से बहुत सारे साथी को इसमें आशीर्वाद और सहयोग देना है। मुझे भरोसा है कि आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हम इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और उन शहीदों के सपनों को पूरा करने में कामयाब होंगे। आप सब लोगों को शहीदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।